दैनिक करंट अफेयर्स क्विज स्मार्ट स्टडी बाय तेजस बैच में आप सभी का स्वागत है। 12 अगस्त 2024, 12 अगस्त 2024, 12 अगस्त 2024। 1. हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सेहरावत किस खेल से जुड़े हैं? A. मुक्केबाजी, B. कुश्ती, C. टेबल टेनिस, D. बैडमिंटन। सही उत्तर B. कुश्ती। नोट: 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के अमन सेहरावत ने पुरुषों की 57 किग्रा कुश्ती श्रेणी में कांस्य पदक जीता, जो भारत के कुश्ती इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण था। 16 जुलाई 2003 को हरियाणा में जन्मे सेहरावत अपनी फ्रीस्टाइल तकनीक के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कांस्य पदक के मैच में प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया। अमन ने पहली बार 2021 विश्व कुश्ती अंडर 23 चैंपियनशिप में रजत और 2022 एशियाई अंडर 23 चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक पोडियम तक का उनका सफर उनके समर्पण और प्रतिभा को दर्शाता है। 2. हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए? A. अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु, B. महात्मा, नेहरू और गांधी, C. हिमालय, गंगा और कृष्ण, D. शिव, विष्णु और ब्रह्मा। सही उत्तर A. अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। नोट: हिंद महासागर में 3 पानी के नीचे की संरचनाओं को हाल ही में अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम दिया गया, जो समुद्री विज्ञान में भारत के प्रभाव को दर्शाता है। ये नाम भारत द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) और यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग (IOC) द्वारा अनुमोदित किए गए थे। 2012 में खोजा गया अशोक सी माउंट अंडाकार आकार का है और 180 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2012 में ही खोजा गया कल्पतरु रिज 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है और समुद्री जैव विविधता का समर्थन कर सकता है। 2020 में पहचानी गई चंद्रगुप्त रिज 675 वर्ग किलोमीटर में फैली एक लंबी संरचना है। 3. हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया? A. चीन और जापान, B. भारत और म्यांमार, C. भारत और मलेशिया, D. भारत और ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर C. भारत और मलेशिया। नोट: भारतीय वायुसेना (IAF) ने रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास उड़ान शक्ति 2024 में भाग लिया। यह अभ्यास 6-9 अगस्त 2024 को मलेशिया के कुआंतान में हुआ। दोनों वायुसेनाओं ने रूस से खरीदे गए 7 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को तैनात किया। भारत के सुखोई 30 विमान, जो ज्यादातर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित हैं, Su-30 MKI संस्करण हैं, जिन्हें विशेष रूप से भारत के लिए आधुनिक बनाया गया है। अभ्यास उड़ान शक्ति 2024 में प्रशिक्षण अभ्यास और विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय अवधारणाएं शामिल थी। प्रशिक्षण अभ्यास दोनों देशों के Su-30 विमानों से जुड़े हवाई युद्ध पर केंद्रित था। 4. हाल ही में किस भारतीय को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला? A. द्रौपदी मुर्मू, B. नरेंद्र मोदी, C. नीरज चोपड़ा, D. S. जयशंकर। सही उत्तर द्रौपदी मुर्मू। नोट: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 10 अगस्त 2024 को दिल्ली में तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते प्रदान किया गया। वे 5-10 अगस्त 2024 तक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की अपनी 3 देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता के साथ IT अवसंरचना, चिकित्सा और क्षमता निर्माण सहायता पर चर्चा की। भारत और तिमोर लेस्ते के बीच 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें मीडिया सहयोग, अधिकारियों के लिए वीजा छूट और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शामिल हैं। 5. हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY 2.0 योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल निकाय है? A. शहरी विकास मंत्रालय, B. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, C. कृषि मंत्रालय, D. ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही उत्तर B. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। नोट: 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY 2.0 को मंजूरी दी। यह न